ओम शांति। आज साकार मुरली 28 अक्टूबर 2021। आज के विशेष बाबा বলেছেন যে আমরা নিজের পুরুষার্থকে ভাবতে হবে, অন্যের জন্য নিজের সময় ওয়েস্ট না করার জন্য। তখন সময়ের দিকে বাবা বিশেষ ইশারা দিলেন যে সময়কে দেখে তোমরা নিজের দিকে পুরুষার্থ করো, অন্য চিন্তানের মধ্যে সময় নষ্ট করো না। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो। आशाटा देरी हो गेছে तो तीव्र गतिते पुरुषार्थ करो, बहुत आगे जा सकते हो। दूसरे की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता? कौन कर्तव्य शिव बाबार और कोनो मानुष करते पारबे ना, बाबा छाड़ा क्यों करते पारबे ना? उत्तर, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। उन्हें निश्चय है संगम पर ही भगवानुवाच सुनते हैं। हमारे विश्वास जे संगम युगे भगवानुवाच सुनी। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग शिखा रहे हैं। कल्प पहले जेभावे राजयोग शिखिएछिलेन सेभावे शिखाच्छेन। ओम शांति। रूहानी बाप, रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। बाबार एक रत्न लाखों टका, लाखों के ऊपर है। बाप ने समझाया, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उसका रूप भी है नाम शिव, वह ज्ञान का सागर जिसे ज्ञान से सिद्ध होता है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्मा कितना भटकती है, बाप से मिलने लिए उनको ढूंढती है, समझती है भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते। बाप आकर समझाते कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। हमारे ओरिजिनल घर परम धाम, परम धाम থেকে আমরা এখানে আসছি पाठ बजाনোর জন্য। तुम दूर देश के रहने वाले, यह ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल। सुख दुख बाप समझाते, हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले। आत्मार परमात्मार आसल बाड़ी हलो शांति धाम, मुक्ति धाम। उसको निर्माण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना कि हम वहाँ के रहने वाले, हम आत्मा का स्वधर्म शांति। आत्मा बिंदु का सारा अविनाशी पाठ भरा है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्य की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है कि भगवानोवाच होता ही है संगम पर, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं कह सकते, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकते। मानुष कोनो सुख धाम शांति धामेर मालिक बनाते पारबे ना। कल्प पहले भी बाप ने बनाया था। आज के থেকে 5000 आगे वो बाबा ही बानिয়েছিলেন। अब जो प्रोजेक्टर बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। यह सारी दुनिया की जो सीनहरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। যত কিছু আমরা দেখতেছি 5000 বছর পরে রিপিট হবে। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती। যারা বয়স্ক বাবার এতগুলা কথা যদি মনে না রাখতে পারে तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद रखो। বয়স্ক লোককে 3টা কথা মনে রাখতে লাগবে।
हम आत्मा शांति धाम के रहने वाली है। फिर सुख धाम में आते हैं। फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता तो भिखारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा हो तब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने लिए। अब तो आकर बाप के बने हो वही वर्षा पाएंगे। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे। पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा आप पढ़ेंगे। वहाँ बैठे भी वह यह ज्ञान सुनेंगे साइंस के माध्यम द्वारा। गीता का प्रचार सारी दुनिया में है। गीतार प्रचलन गीता तो सारा दुनियाते আছে। बाप कहते हैं मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो। टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जिसने स्वर्गवासी बने थे उतना अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसीलिए सबको कहते मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काग बिष्टा के समान समझते। सन्यासीरा एखानकार सुख के काग बिष्टा मने करे। शास्त्रों में लिख दिया कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी है, गंगा स्नान जग तप यात्रा करना यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। যত কিছু दान पुण्य जग तप करते से भगवान के पावर रास्ता। जबकि बुलाते हो परमात्मा को फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नूद है। मनुष्य को जो आता सो बोलते रहते, कितनी मेहनत करते परम धाम से मिलने के लिए। और भगवान से मिलने भागते जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा। भगवान साथे मिलार जन्य भक्त जाबे या भगवान आसबे। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। और भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़े। पतित आत्मा तो जा न सके, बाप आते हैं ले जाने। पतित आत्मा जाइते पारबे ना, बाबा आसे नेवार जन्य। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है, सब आत्मादेर गाइड एक जन। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से सिंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाते, बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं। फलानी को भगाया पटरानी बनाने आए हैं। 84 जन्म की बात है, 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, त्रेता को कम दिया है, यह तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी हैं, अल और बे, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, ऊपर उड़ भी सकेंगे और उच्च पद भी पाएंगे। तो यह होना रहना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना है। भल कोई
क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते मुख में ताबीज डाल दो तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएंगे। सन्यासी राय बोले। बाप कहते कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग की पजदारी परिजादे बनेंगे। वहाँ दुख का नाम ही नहीं। स्वर्गे तो दुखेर कोनो चिन्हई थाकबे ना, दुख बोले कोनो चिन्ह ना। तो बाबा এখন সুখ ধামে নিয়ে যেতেছেন। সুখ ধামে যেখানে সুখ और शांति দুটাই হবে। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख एकल हो तो फायदा ही क्यों। तुम्हारे पर धन भी बहुत होता। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ते अनाज थे। कुछ समय आगे माने কিছুদিন आगे কত सस्ता छिलो सब किछु एत माने टाका लागतो ना, सस्ता जिनिस पावा जेत। राजाओं की बड़ी राजधानी थी। बाबा ने 10 आने मण बाजरा बेची है तो उसमें भी आगे कितने सस्ते होंगे। मनुष्य थोड़े होंगे। अब तो परवाह नहीं हो, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर में जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पाठ बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्व से बनेगा। सब समझने की बात है। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझना है, फिर घर में जाकर भूल जाते। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते, बाहर जाने से भूल जाते। बाहरे गेले ही भूल जाए। आगे रस बिलास बहुत चलता था। रास बिलास आगे दिने किछु दिन आगे वो कतो रास बिलास हुई तो फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नोधा भक्ति करते तब मुश्किल साक्षात्कार होता। यहाँ भक्ति की बात नहीं चल सकती। बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाएंगे, इसीलिए जादू समझते हैं। एखाने कोनो जादू अच्छे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं। नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। वहाँ वह स्वर्ग के मालिक, कहाँ वह स्वर्ग के मालिक राम सीता लक्ष्मी नारायण जराई मैंने तो स्वर्ग छिलो। कहाँ यह नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती है। द्वापर से कितने राजाएं कैसे राज्य किए, भक्ति करते करते नीचे आए। अभी कोई ताज नहीं है। चित्रों पर समझाना सहज होता। 84 जन्म में कैसे उतरती कला होती, फिर चढ़ती कला कैसे होती। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम्हार जन्म सवार भला। बाबा कहते 84 जन्म में कैसे उतरती कला, फिर चढ़ती कला कैसे होती। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं, हे बाबा हमारे दुख हरो, सुख दो, परंतु कैसे दुख हरे, सुख कैसे मिले, यह कोई को मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नोटसेल में अर्थ समझा देते हैं, शास्त्रों में श्लोक कंठस्थ करके सुनाते, तो कह देते हैं यह महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव दबाते, पांव पड़ते। इस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 10-20 वर्ष लग जाते। उन्हों में कोई बुद्धिवान होते तो झट श्लोक आदि कंठस्थ कर सुनाने लगते, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते। यह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई दिवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करते, तो सब चिंता दूर हो जाती। कोनो असुविधा है तखन संन्यास धारण करें। सन्यासी दिवाला मारते हैं तो भी जाकर संन्यास धारण करते, तो सब चिंताएं दूर हो जाती। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते। यहाँ तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकार दुनिया में रहती, वहाँ से साकार दुनिया में आती पाठ बजाने। निराकारी दुनिया थी আমরা এখানে আসছি पाठ बजाने जन्य। अब नाटक पूरा होता है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं तुमको सतो प्रधान बनना। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कहाँ कहाँ था, यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। बुद्धि ते आसबे ना। घोर अंधियारे में हैं, समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने वर्ष के अंदर होगा। कोई हिसाब है ही नहीं। मनुष्य ढूंढते रहते हैं, अब अनाज मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और तो पता नहीं क्या होता। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ है। सच की रत्ती भी नहीं है, सत्तिर एक टुकड़ो नहीं। अब बाप समझाते हैं रावण पर कैसे जीत पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुटकारा देते तुम्हारी शक्ति सेना, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। कितना अच्छी बातें सुनाते हैं। फिर भी बाप और वर्षे को याद कर खुश रहना है। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाप आया हुआ है। अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए। बाप को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे फ़ायदा क्या। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाप से राय लेना है। कोई कहते बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते हो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहे मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो गए। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा है ना। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है विकार में नहीं जाना।
मनुष्य कहते हैं पतित पावन आवो। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहाँ तो स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठ बाप को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद कृपा करेंगे ऐसे थोड़े ही करना है। बाप आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें, सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाए। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना कमाई है। याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है, ऐसे कोई सस्ता सौदा दे न सके। यह भी कोई बिरला ही करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान में हारना नहीं है। नंबर दूसरा, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान छिलो, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल आसन के कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अथवा बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममत्व का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना होगा। ओम शांति।